नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्रीक्वेंसी और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। श्री वीर वच्छराज धाम गौशाला ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को लाखेनी से प्रयागराज उसके घर पहुंचाकर लोगों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। श्री वीर वच्छराज धाम गौशाला के प्रबंधक दीपक भाई सोलंकी, जो अपनी गौशाला में लंगड़ी गायों और अन्य बीमार जानवरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। 2 साल पहले उनकी मुलाकात करीब 35 से 40 साल के कृष्णा नाम के एक अनजान शख्स से हुई और वे भयानक बीमारी से पीड़ित थे। दीपक भाई इसे अपनी गौशाला में ले आए। उचित देखभाल से ठीक कर दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई बात नहीं की। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन 10-15 दिन से उस व्यक्ति को गाय की सेवा करते अचानक सब कुछ याद आ गया। दीपक भाई सोलंकी ने जानकारी एकत्र की और प्रयागराज एसपी कार्यालय से संपर्क किया और अधिकारी ने कर्मचारी को इस जानकारी की जांच करने के लिए कहा। उस जांच में इस व्यक्ति द्वारा दी गई सभी जानकारी सच निकली। पुलिस ने और दीपक भाई ने मिलकर उनके घर से संपर्क किया और वहां से उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया। वह किसी तरह अपने घर पहुंचने में कामयाब रहा। उसके बाद प्रयागराज से उस व्यक्ति ने उनके मामा लालचंद 8530766645 और उनका भतीजा राजेश कुमार 7524032520 शामिल थे, जो आज लाखेनी रोहिशाला रोड पर श्री वीर वच्छराज धाम गौशाला पहुंचने पर गौशाला के प्रबंधक दीपक भाई ने उस व्यक्ति को यज्ञ नाम देकर वापस उसके गृह नगर भेज दिया। मंदबुद्धि के कृष्ण नाम के एक व्यक्ति को उसके परिवार सहित वापस भेजने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में गौशाला के प्रबंधक दीपक भाई सोलंकी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। साथ ही गाँव वाले भी मौजूद थे और उन्होंने कृष्णा को अपने घर जाने के लिए मना लिया। अंत में वो अपने मामा और भतीजे के साथ अपने घर प्रयागराज चले गए। इसमें मामा ने बताया कि ये कृष्णा आज से 14 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। आज जब ये घर जाता है तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। अंत में दीपक भाई और गांव वाले को धन्यवाद किया था। मेहनत में करी दी है। बरोबर। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आप इनको लेके कहाँ जाएंगे? घर पे इनके लेके जाएंगे। घर पे लेके जाएंगे। इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हाँ, ठीक है, इनका मिलाप हो जाएगा। तो घर पहुंचाने में प्रयागराज पुलिस के एसपी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं। हमारी संस्था की तरफ से, दीपक भाई की तरफ से और सारे जो हमारे साथ जो साथी हैं उनकी तरफ से कि एक बिछड़ा हुआ परिवार 14 साल के बाद एक मिलाने में यूपी पुलिस की, प्रयागराज पुलिस की, एसपी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है और उनको हम तहे दिल से अपने वच्छराज धाम गौशाला की तरफ से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय वच्छराज दादा। अपनी आ वच्छराज धाम गौशाला से અને આ कृष्ण कुमार से ये यूपी ना कौन से जिले के हैं? ये प्रयागराज के जिले के हैं, इलाहाबाद के। और ये इनके मामा हैं और इनके आगे ये भाई साहब, ये इनके भतीजे हैं ना आपके। आप पहचानते हो इनको? वाह भाई वाह, इनको सब याद आ गया है। कब ये निकले थे घर से? 14 साल पहले निकले थे। बरोबर। इनके घर पे कौन कौन है? इनके घर पे इनका बाप है, इनकी माँ मर गई है, 2 बच्चे इनके हैं घर पे। तो ये जब घर से निकले तो आप इन्होंने ढूंढने की कोशिश की? बहुत कोशिश किया, बहुत दिन तक हम लोग ढूंढा इनको, फिर क्या पता ही नहीं चला कोई इनको। नहीं चला। आपने कोई कोशिश की थी ढूंढने की? कभी की कोशिश की थी? हम लोग सब ढूंढ रहे थे, फिर नहीं कोई मिला? बहुत कोशिश की, दाई बाबा सब भी थे। एक्चुअलમાં 2 વર્ષ પહેલા હું અને દીપકભાઈ 2 જણા બરવાળા જતા રસ્તામાં કારિયાણી મુકામે એક પાળા ઉપર આ ભાઈ ગંભીર અવસ્થામાં આડો પડેલો અમને દેખાણો। આવી સેવાઓ અગાઉએ દીપકભાઈએ ખૂબ કરેલી છે અને અગાઉએ બધાને પોતપોતાના 2-4 જણાને રાજસ્થાન, યુપીમાં ને બધે મોકલેલા છે અને અમે 2 જણાએ ભેગા થઈને આને અહીંયા આગળ લાયા એટલે ગંભીર પરિસ્થિતિમાં આને નવડાયો, ધોવડાયો, સાફ સફાઈ કર્યો અને પછી આને અહીંયા આગળ સ્ટેબલ રાખ્યો। અમે ધીરે ધીરે એનાથી જે થતું એ કામ કરતો અને ધીરે ધીરે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવા માંડ્યું, સુધારો થવા માંડ્યો અને આજથી લગભગ 10 દિવસ પહેલાં, કેટલા દિવસ પહેલાં? 10 દિવસ પહેલા। બરોબર। 10 દિવસ આ ભાઈની, આ કિશન કુમારની સેવા કરવામાં અમારા મમતાબેનનો ખૂબ મોટો હાથ છે। મમતાબેન શર્માઓની બોલો 2 શબ્દ। ના લે તમારે। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालचंद है। ये आपका कौन कौन लगता है? मेरा भांजा लगता है। भांजा लगता है। वो कितने सालों से घर से निकल गया था? 14 साल से घर से निकला है। उनका मानसिक संतुलन कैसा था उस वक्त? गड़बड़ था उस समय बहुत ज्यादा। अभी कैसा है? अभी तो ठीक है इस समय यहाँ पर। तो इनका कांटेक्ट आपको किस तरीके से हो पाया? इनका कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो कि घर पे गए, एसपी से मिले को पुलिस आके घर पे बताया तो हम लोग फोन से इनसे बात किए, तब आए इनको लेने यहाँ पे। ओके।
अब आप उनको लेके जाओगे, ठीक है, घर पे। हाँ घर पे। अब आपको कैसा लग रहा है या मिल गए है तो? अच्छा लग रहा है भाई, इनका घर भी संभालेगा, अब अपना घर देखेंगे, किसी तरह तो घर पहुँचेंगे, रहेंगे भाई, इनका भी सब कुछ ठीक होगा। जो दवा कराना उनके परिवार में घर की कंडीशन कैसी है? घर की कंडीशन दो ही, बाप गड़बड़ है, माँ मर गई है, 2 बच्ची हैं इनकी भाई, उनको देखभाल करेंगे। ओके, ठीक। की कोशिश की थी, हम लोग सब ढूंढ रहे थे, फिर नहीं कोई मिला, बहुत कोशिश की तो दाई बाबा सब बीठे। एक्चुअलમાં 2 વર્ષ પહેલા હું અને દીપકભાઈ 2 જણા બરવાળા જતા રસ્તામાં કારિયાણી મુકામે એક પાળા ઉપર આ ભાઈ ગંભીર અવસ્થામાં આડો પડેલો અમને દેખાણો। આવી સેવાઓ અગાઉએ દીપકભાઈએ ખૂબ કરેલી છે અને અગાઉએ બધાને પોતપોતાના 2-4 જણાને રાજસ્થાન યુપીમાં ને બધે મોકલેલા છે અને અમે 2 જણાએ ભેગા થઈને આને અહીંયા આગળ લાયા એટલે ગંભીર પરિસ્થિતિમાં આને નવડાયો, ધોવડાયો, સાફ સફાઈ કર્યો અને પછી આને અહીંયા આગળ સ્ટેબલ રાખ્યો। અમે ધીરે ધીરે એનાથી જે થતું એ કામ કરતો અને ધીરે ધીરે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવા માંડ્યું, સુધારો થવા માંડ્યો અને આજથી લગભગ 10 દિવસ પહેલા, કેટલા દિવસ પહેલા? 10 દિવસ પહેલા, બરોબર। 10 દિવસ આ ભાઈની, આ કિશન કુમારની સેવા કરવામાં અમારા મમતાબેનનો ખૂબ મોટો હાથ છે। મમતાબેન શર્માઓની બોલો 2 શબ્દ। ये आपका कौन कौन लगता है? मेरा भांजा लगता है। भांजा लगता है। वो कितने सालों से घर से निकल गया था? 14 साल से घर से निकला है। उनका मानसिक संतुलन कैसा था उस वक्त? गड़बड़ था उस समय बहुत ज्यादा। अभी कैसा है? अभी तो ठीक है इस समय यहाँ पर। तो इनका कांटेक्ट आपको किस तरीके से हो पाया? इनका कॉन्ट्रैक्ट तो मान लो कि घर पे गए, एसपी से मिले को पुलिस आके घर पे बताया, तो हम लोग फोन से इनसे बात किए, तब आए इनको लेने यहाँ पे। ओके। अब आप उनको लेके जाओगे, ठीक है, घर पे। हाँ घर पे। अब आपको कैसा लग रहा है या मिल गए है तो? अच्छा लग रहा है भाई, इनका घर भी संभालेगा, अब अपना घर देखेंगे, किसी तरह तो घर पहुँचेंगे, रहेंगे भाई, इनका भी सब कुछ ठीक होगा। जो दवा कराना उनके परिवार में घर की कंडीशन कैसी है? घर की कंडीशन दो ही, बाप गड़बड़ है, माँ मर गई है, 2 बच्ची हैं इनकी भाई, उनको देखभाल करेंगे। આપણી આ વચરાજ ધામ ગૌશાળા છે અને આ કૃષ્ણકુમાર છે જે यूपीના कौन से जिले के हैं? ये प्रयागराज के जिले के हैं, इलाहाबाद के हैं और ये इनके मामा हैं। और इनके आगे आइए भाई साहब, ये इनके भतीजे हैं ना आपके, आप पहचानते हो इनको? वाह भाई वाह, इनको सब याद आ गया है। कब ये निकले थे घर से? 14 साल पहले निकले थे। बरोबर। इनके घर पे कौन कौन है? इनके घर पे इनका बाप है, इनकी माँ मर गई है, 2 बच्ची इनके हैं घर पे। तो ये जब घर से निकले तो आप इन्होंने ढूंढने की कोशिश की? बहुत कोशिश किया, बहुत दिन तक हम लोग ढूंढा इनको। मेहनत में करी दी है। हाँ बरोबर। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब आप इनको लेके कहाँ जाएंगे? घर पे इनके लेके जाएंगे। घर पे लेके जाएंगे, इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हाँ, करा के। ठीक है, इनका मिलाप हो जाएगा। तो घर पहुंचाने में प्रयागराज पुलिस के एसपी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं, हमारी संस्था की तरफ से, दीपक भाई की तरफ से और सारे जो हमारे साथ जो साथी हैं उनकी तरफ से कि एक बिछड़ा हुआ परिवार 14 साल के बाद एक मिलाने में यूपी पुलिस की, प्रयागराज पुलिस की, एसपी साहब की बहुत बड़ी मतलब भूमिका है और उनको हम तहे दिल से अपने वचराज धाम गौशाला की तरफ से तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। આજથી આશરે આપણને 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણને આ કૃષ્ણ આ ભાઈ પોતે કારિયાણી ગામે પાળા ઉપર લગભગ ચોમાસાના સમયની મારી પાસે મને મળેલો, ત્યારે હું એને એમ્બ્યુલન્સમાં લઈને અહીં આવેલો અને અહીં આવ્યા પછી એને 2 વર્ષ એની સાર સંભાળ રાખતા એને ગૌશાળામાં ખૂબ સેવા કરી છે ગાયોની અને 10-15 દિવસથી એને એવો મગજમાં થોડુંક સંતુલન આવતા એને એનું ઘરનું સરનામું આપ્યું। એના સરનામામાં એને એવું આપ્યું કે હું અહીંનો છું આપણે ઇલાહાબાદનો અને ઇલાહાબાદના એસપીનો સંપર્ક સાધીને એને એના થાનાનો નંબર આપી, થાનાના નંબરને આપી નાખીને એને કોન્સ્ટેબલને એના ઘરે મોકલી અને આજે તારીખ 30/6/2024ના રોજ એના મામા અને એમનો ભત્રીજો આજે કૃષ્ણને લેવા આવ્યા છે અને આજે એમને આપણે હાથો હાથ એને કૃષ્ણને હોપ્યું છે। જય વસરાજ દાદા। તમે જ્યારે એમને લેવા ગયા
ત્યારે એમની હાલત કેવી હતી? એની હાલત અતિ ગંભીર હતી કે જ્યાં પાળાની માલપા જે સૂતો હતો અને એને બેઠો કરી પહેલાં પાણી પીવડાવીને એક બે બિસ્કિટના પડીકા ખવડાવી અને રાગે લાવી અને એક અશોકભાઈ અમારે છે એને એની ગાડીમાં અહીંયા બેહારી અને અહીંયા ગૌશાળા લગીને એને પોગાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તમે અહીંયા ગૌશાળાએ લાવી એની સાર સંભાળ કઈ રીતે કરી હતી? એની સાર સંભાળની માલપા કે ગૌશાળાની માલપા નાનું મોટું એના હાથે જે કામ થતું એ કરતો અને એમનો ગાય માતાની સેવા કરતો અને અમુક સમયે એનો મગજ થોડોક સ્થિર થતા એના ઘરનું એડ્રેસ આપતા એના ઘર લગીને પોગી અને કૃષ્ણને આજે એના મામાને બોલાવી અને એને આજ આપણે હાથ સોંપ્યો. તમે જ્યારે એમને લેવા ગયા ત્યારે એમની હાલત કેવી હતી? એની હાલત અતિ ગંભીર હતી કે જ્યાં પાળાની માલપા જે સૂતો હતો અને એને બેઠો કરી પહેલાં પાણી પીવડાવીને એક બે બિસ્કિટના પડીકા ખવડાવી અને રાગે લાવી અને એક અશોકભાઈ અમારે છે એને એની ગાડીમાં અહીંયા બેહારી અને અહીંયા ગૌશાળા લગીને એને પોગાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તમે અહીંયા ગૌશાળાએ લાવી એની સાર સંભાળ કઈ રીતે કરી હતી? એની સાર સંભાળની માલપા કે ગૌશાળાની માલપા નાનું મોટું એના હાથે જે કામ થતું એ કરતો અને એમનો ગાય માતાની સેવા કરતો અને અમુક સમયે એનો મગજ થોડોક સ્થિર થતા એના ઘરનું એડ્રેસ આપતા એના ઘર લગીને પોગી અને કૃષ્ણને આજે એના મામાને બોલાવી અને એને આજ આપણે હાથ સોંપ્યું. આજથી આશરે આપણને 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણને આ કૃષ્ણ આ ભાઈ પોતે કારિયાણી ગામે પાળા ઉપર લગભગ ચોમાસાના સમયની માલપા મને મળેલો ત્યારે હું એને એમ્બ્યુલન્સમાં લઈને અહીંયા આવેલો અને અહીંયા આવ્યા પછી એને 2 વર્ષ એની સાર સંભાળ રાખતા એને ગૌશાળામાં ખૂબ સેવા કરી છે ગાયોની અને 10-15 દિવસથી એને એવો મગજમાં થોડુંક સંતુલન આવતા એને એનું ઘરનું સરનામું આપ્યું. એના સરનામામાં એને એવું આપ્યું કે હું અહીંનો છું આપણે ઇલાહાબાદનો અને ઇલાહાબાદના એસપીનો સંપર્ક સાધીને એને એના થાનાનો નંબર થાનાના નંબરને આપી નાખીને એને કોન્સ્ટેબલને એના ઘરે મોકલી અને આજે તારીખ 30/6/2024 રોજ એના મામા અને એમનો ભત્રીજો આજે કૃષ્ણને લેવા આવ્યા છે અને આજે એમને આપણે હાથ એને કૃષ્ણને સોંપ્યું છે. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज फ्रीक्वेंसी. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें.